नमस्कार। आज की इस वीडियो तासिका में हम दैनिक भास्कर में जो संपादकीय छपकर आया था, जो 3 जनवरी 2020 में देहरादून के संस्करण में प्रकाशित हुआ था, शीर्षक था उम्मीदवारी का फार्मूला। इस संपादकीय को देखेंगे और इसकी सम्यक समीक्षा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं संपादकीय उम्मीदवारी का फॉर्मूला, दैनिक भास्कर 3 जनवरी 2020। संसदीय लोकतंत्र में नगर पालिका से लेकर ग्राम सभा, जिला परिषद से लेकर विधानमंडल और संसद तक पहुंचने के साथ ही राष्ट्रपति बनने का भी एकमात्र जरिया चुनाव ही होता है। चुनाव भी कई तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष। प्रत्यक्ष यानी संसद अथवा विधानमंडल जैसे किसी विधायी निकाय या फिर ग्राम सभा और नगरपालिका जैसे किसी स्थानीय निकाय सीधे जनता द्वारा चुनकर भेजे जाना, या परोक्ष चुनाव से मतलब है किसी माध्यम से इन निकायों में से किसी एक के लिए सरकार द्वारा मनोनीत किया जाना। बहरहाल प्रक्रिया चाहे जो भी हो, इसके लिए एक निश्चित परंपरा का निर्वाह करना भी जरूरी होता है और इसी परंपरा को चुनाव कहा जाता है। चुनाव है तो राजनीतिक पार्टियों का वजूद भी जरूरी होता है और ग्राम सभा से लेकर विधानसभा, लोकसभा तक किसी भी चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं। जिस पार्टी के उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, उस उम्मीदवार को ही उस चुनाव में विजयी घोषित किया जाता है। चुनाव में जीत और हार का यह सिलसिला हमेशा ही जारी रहता है। कहना गलत नहीं होगा कि हार के आगे जीत है, लिहाजा किसी भी चुनाव में किसी के जीतने या किसी के हारने का किसी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। चुनाव के कुछ दिन बाद ही हारे और जीते हुए उम्मीदवार एक दूसरे के गले मिलते हुए भी आसानी से देखे जा सकते हैं। चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती होती है उम्मीदवारों का चयन। किसी भी प्रमुख राजनीतिक पार्टी के लिए जीत की संभावना वाले किसी भी इलाके का उम्मीदवार चुनना सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए यह चुनौती कुछ ज़्यादा जटिल हो जाती है। चुनाव से पहले और बाद तक पार्टी के आला नेताओं को यही डर रहता है कि चुनाव के लिए गलत उम्मीदवार का चयन ना हो, वरना पार्टी में बगावत की संभावनाएं भी बनी ही रहती है। इसलिए हर पार्टी चुनाव के लिए टिकट के काम में हर तरह की सावधानी रखती है। पार्टी जिस व्यक्ति को चुनाव में अपने चेहरे के रूप में सामने रखती, उसे पार्टी का टिकट देना भी कहा जाता है। बड़ी पार्टियों में उम्मीदवारों के लिए बहुत मारामारी भी होती है, इसलिए हर पार्टी को टिकट देने के काम के लिए नई नई योजनाओं को लागू करना पड़ता है। कई दशक पहले जब इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद राजीव गांधी को उनकी इच्छा के विपरीत राजनीति में आना पड़ा था। तब उनके सामने भी यही चुनौती थी कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के योग्य उम्मीदवारों का चयन कैसे किया जाए। गौरतलब है कि 1980 के लोकसभा चुनाव में संजय गांधी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे और उसके कुछ महीने के बाद ही एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। संजय की जगह इंदिरा गांधी ने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को राजनीति में प्रवेश कराने के साथ पार्टी का महासचिव भी बना दिया था।
इसके साथ ही राजीव गांधी अमेठी से लोकसभा के सांसद भी चुन लिए गए थे। कांग्रेस महासचिव के रूप में राजीव गांधी ने तब हर इलाके के सभी संभावित पार्टी उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर दिया था और कोशिश यही थी कि हर उम्मीदवार का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाए। यह प्रक्रिया पूरी हो पाती उससे पहले ही इंदिरा गांधी का भी निधन हो गया और राजीव गांधी सीधे प्रधानमंत्री बन गए। तब के हालातों में लोकसभा के चुनाव 1985 में होने थे, लेकिन इस घटना ने एक साल पहले ही लोकसभा के चुनाव करा दिए। इसका नतीजा यह निकला कि राजीव गांधी अपनी योजना के मुताबिक पार्टी उम्मीदवारों का चयन नहीं कर सके। आज की बदली परिस्थितियों में कांग्रेस के स्थान पर भाजपा ज़्यादा प्रभावशाली स्थिति में है, इसलिए चुनाव में टिकट पाने की होड़ भाजपा में कहीं ज़्यादा है। भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन का एक नया फार्मूला खोज निकाला है। इस फार्मूले के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अर्थात भाजपा पदाधिकारी व वरिष्ठ कार्यकर्ता गुप्त मतदान के जरिए अपने क्षेत्र में योग्य उम्मीदवार का चयन करेंगे। पार्टी के रणनीतिकारों ने प्रत्याशियों के चयन में पारदर्शिता लाने और किसी तरह के विवाद से बचने के लिए यह कदम उठाया है। उन्हें लगता है कि इस प्रक्रिया से चुनावी समर में योग्य नेता उतर सकेंगे और किसी तरह की गुटबाजी भी नहीं होगी। फिलहाल गुप्त मतदान के जरिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया दिल्ली विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव से शुरू होगी। गौरतलब है कि दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में टिकट चाहने वाले नेताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। पुराने नेताओं के साथ ही पार्टी में कुछ समय पहले शामिल होने वाले कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही कई सांसद और बड़े नेता अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इससे पार्टी में गुटबाजी बढ़ रही है और कार्यकर्ताओं में असमंजस भी बढ़ रहा है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि इससे बगावती तेवर अख्तियार करने वालों में कमी आएगी। यही नहीं, भाजपा ने तो इस विधानसभा के चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करने का काम भी मतदाताओं के आधार पर ही करने का फैसला किया है। इसके लिए 49 वीडियो रथ तैयार किए गए हैं। इसमें एक पेटी भी लगाई गई है जिसमें लोग अपनी राय लिखकर डाल सकते हैं। इसके साथ ही पार्टी को ईमेल और फोन से सुझाव दे सकते हैं। मेरी दिल्ली मेरा सुझाव नाम से यह अभियान बृहस्पतिवार 2 जनवरी से शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने घोषणा पत्र बनाने के लिए लोगों की राय ली थी। तो यह था दैनिक भास्कर में 3 जनवरी 2020 में प्रकाशित हुआ संपादकीय उम्मीदवारी का फार्मूला। अब हम इस संपादकीय का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस संपादकीय का संदर्भ क्या है इसे देखेंगे। संपादकीय संदर्भ, यह दैनिक भास्कर का संपादकीय है। यह दैनिक भास्कर के देहरादून राष्ट्रीय संस्करण में शुक्रवार दिनांक 3 जनवरी 2020 के अंक में प्रकाशित हुआ था। संपादकीय की परंपरा के अनुसार संपादकीय पृष्ठ पर बाएं हिस्से में प्रकाशित हुआ है। संपादकीय के शीर्षक पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। संपादकीय शीर्षक, उम्मीदवारी का फॉर्मूला, यह संपादकीय का शीर्षक है। शीर्षक में रोचकता दिखाई देती है। फार्मूला इस अंग्रेजी शब्द के कारण शीर्षक पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है। इस संपादकीय की समसामयिकता, मतलब यह संपादकीय लेखक ने आज ही क्यों लिखा या इसी तारीख को क्यों लिखा, इसका विवेचन यहाँ करेंगे। संपादकीय की समसामयिकता, दिल्ली में होने वाले आगामी विधानसभा के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए केंद्र में सत्ता में बैठी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी दल ने यह निर्णय लिया कि
उनकी पार्टी के उम्मीदवारों का चयन उनकी पार्टी के पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता गुप्त मतदान पद्धति से करेंगे। यह भी निर्णय लिया कि चुनाव का घोषणा पत्र भी जनता की राय से बनेगा। केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी के इस निर्णय पर आधारित यह राजनीतिक संपादकीय है। इस संपादकीय की कुछ विशेषताओं को हम यहाँ पर विश्लेषित करेंगे। संपादकीय विषय के विश्लेषण की विशेषता क्या है? पहली विशेषता है, यह एक राजनैतिक विषय से संबंधित संपादकीय है। इसमें संसदीय लोकतंत्र में चुनाव के महत्व और चुनाव के प्रत्यक्ष और परोक्ष इन प्रकारों का उदाहरण सहित विवेचन किया है तथा चुनाव के महत्व को रेखांकित किया गया है। दूसरी विशेषता है, संसदीय लोकतंत्र और चुनाव अगर है तो राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व भी अनिवार्य होता है। हर एक पार्टी चुनाव में अपने अपने उम्मीदवार खड़े करती है। जिस पार्टी के उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस उम्मीदवार को ही उस चुनाव में विजयी घोषित किया जाता है। इस राजनीतिक व्यवस्था की मतलब लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की भी जानकारी इस संपादकीय में दी गई है। तीसरी विशेषता इसके संदर्भ में यह कहेंगे कि संपादकीय के दूसरे परिच्छेद में यह भी बताया है कि हर राजनीतिक दल या पार्टी के सामने यह चुनौतीपूर्ण काम होता है कि वे जीत की संभावना वाले किसी भी इलाके के अपने उम्मीदवारों का चयन कैसे करें। यहाँ इस काम में अगर राजनीतिक पार्टियों द्वारा यह सावधानी नहीं बरती गई तो उन्हें किस प्रकार क्षति पहुंचती है इसका भी विवेचन किया गया है। चौथी विशेषता इसके संदर्भ में यह कही जा सकती है कि संपादकीय में आगे विविध राजनीतिक पार्टियों द्वारा योग्य तथा जीत की संभावना वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए की गई नई नई नीतियों का भी विश्लेषण किया गया है, जिनमें सबसे पहले 1980 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब पार्टी के महासचिव राजीव गांधी ने हर इलाके के सभी संभावित पार्टी उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर दिया था और हर उम्मीदवार का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाए इस प्रकार का निर्णय लिया था। इसका उल्लेख करते हुए वर्तमान में केंद्र में सत्ता में पर बैठी भाजपा ने भी उम्मीदवारों के चयन का जो एक नया फॉर्मूला खोज निकाला है, जिसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी अर्थात भाजपा पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता गुप्त मतदान के जरिए अपने क्षेत्र में योग्य उम्मीदवार का चयन करेंगे। इसकी भी जानकारी दी गई है। यहाँ तक कि पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र बनाने के लिए भी जनता की राय लेने के लिए जो नीतियां अपनाई हैं उसकी भी जानकारी संपादकीय लेखक ने दी है। पांचवी विशेषता इस संपादकीय की यह कही जा सकती है कि राजनीतिक विषय से संबंधित संपादकीय को निष्पक्षता का ध्यान रखना आवश्यक होता है और यह संपादकीय पूरी तरह से निष्पक्षता से लिखा गया है। विवेच्य विषय के संबंध में अर्थात इस संपादकीय में जो विश्लेषण के लिए विषय चुना है वह है विवेच्य विषय। विवेच्य विषय के संबंध में केवल सत्ताधारी नीतियों की ही जानकारी न देते हुए संपादकीय लेखक ने वर्तमान में विपक्ष में बैठी अतीत की नीतियों पर भी प्रकाश डाला है। मतलब आज बीजेपी सत्ता में है लेकिन कांग्रेस की उस समय की नीतियों का भी यहाँ पर इस संपादकीय में विवेचन किया गया है और यही कारण है कि संपादकीय निष्पक्ष बन गया है। छठवीं विशेषता इसके संदर्भ में यह कह सकते हैं कि संपादकीय लेखक ने इस विषय का विश्लेषण सामग्री से प्राप्त तथ्य के आधार पर निष्पक्षता से किया है।
प्रामाणिकता से किया है। इस कारण संपादकीय विश्वसनीय बन गया है। संपूर्ण संपादकीय में हमें एक तो रोचकता दिखाई देती है, जिसके कारण यह संपादकीय पठनीय बन गया है। आठवीं विशेषता यह है कि संपूर्ण संपादकीय जानकारी से भरा हुआ है। कहीं पर भी संपादकीय लेखक का निजी मत प्रकट नहीं हुआ है। यह भी इस संपादकीय की हमें एक विशेषता दिखाई देती है। नौवीं विशेषता यह है कि संपादकीय अत्यंत विस्तृत है। लगभग 934 शब्दों का यह संपादकीय है। संपादकीय लेखक का निजी मत या स्वतःपूर्ण टिप्पणी के संदर्भ में इसकी एक विशेषता यह है कि इस संपूर्ण संपादकीय में संपादकीय लेखक का निजी मत या जिसे स्वतःपूर्ण टिप्पणी कहा जाता है, इसका इस संपादकीय में हमें अभाव दिखाई देता है। कहीं भी संपादकीय लेखक ने अपना मत प्रकट नहीं किया है। संपूर्ण संपादकीय जानकारी से भरा हुआ एक संपादकीय हमें दिखाई देता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर से हम नए संपादकीय के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।